आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सियासी तुष्टीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से परास्त कर नरेंद्र मोदी संवैधानिक पंथनिरपेक्षता और समावेशी प्रगति के सर्वमान्य हीरो बन गए हैं। नकवी ने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सियासी रिवाज को सशक्तिकरण के समावेशी मिजाज से पछाड़कर मोदी जी भारत के विकास और विश्वास की प्रामाणिक गारंटी बन गए हैं। आज बरेली में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद अल्पसंख्यक समाज को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि हमें इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मोदी सरकार ने विकास में किसी के साथ कमी नहीं की तो उनके प्रति किसी को विश्वास में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नकवी ने कहा कि दंगों, दबंगों, बलवों, बाहुबलियों और आतंकवाद की आफत के सबसे बड़े शिकार गरीब, कमजोर, अल्पसंख्यक समुदाय होता है। आज आतंक की आफत, दंगों की दहशत से महफूज, सुकून, सुरक्षा और समृद्धि के मजबूत माहौल में मुल्क आगे बढ़ रहा है। नकवी ने कहा कि फिर भी कुछ विध्वंसक ताकतें जोड़ने के चोले में तोड़ने के खेले की मानसिकता के साथ हिंदुस्तान के समावेशी विकास और सर्वव्यापी विश्वास के माहौल को प्रदूषित करने की आपराधिक सनक और साजिश का ताना बाना बुन रही हैं। हमें ऐसे साजिशी सिंडिकेट से सावधान, सतर्क, होशियार, खबरदार रहना होगा। नकवी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए भी मोदी युग सुरक्षा, समृद्धि, सशक्तिकरण का स्वर्णिम समय साबित हुआ है। हमें समावेशी सशक्तिकरण की ताकत को सांप्रदायिक तुष्टीकरण की आफत से बचाना होगा। कुछ सामंती सुल्तानों की भारत की धाक धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन को हमें धूलधूसरित करना होगा। नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की समान अधिकार, सुरक्षा, समृद्धि, सशक्तिकरण के बराबर की हिस्सेदारी भागीदारी के साथ आगे बढ़ने के बावजूद कुछ भारत विरोधी ताकतें अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस्लामोफोबिया, असहिष्णुता, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की साजिशी दुष्प्रचार के जरिए मोदी जी और भारतीय समाज को बदनाम करने की सांप्रदायिक साजिश के सूत्रधार सक्रिय हैं। अफसोस की बात है कि कुछ भारतीय राजनीतिक दल भी इस राष्ट्र विरोधी छल को राजनीतिक बल देने में भागीदार बने हुए हैं। नकवी ने कहा कि कुछ सामंती सियासी सूरमा गुनाहों के गटर में गठबंधन के शटर से लोगों को गुमराह करने का गुनाह भाग कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिरता और विश्वसनीयता के साथ देश के सम्मान, समृद्धि, समावेशी सशक्तिकरण की ईमान, इकबाल, इंसाफ की इबारत लिखने और समाज के सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यकों को भी तरक्की के सफर का हमसफर बनाने में कैसे सफल हो गए। ये दल इसलिए भी बौखलाए हैं कि इनकी सांप्रदायिक वोटों की जागीरदारी का समावेशी विकास की हिस्सेदारी ने सुपड़ा साफ कर दिया है। नकवी ने कहा कि देश में इस समय दो ही चर्चा है, एक तरफ परिवार तंत्र की मोदी हटाओ सनक, दूसरी तरफ पब्लिक की मोदी जिताओ हैट्रिक संकल्प। पब्लिक का यही संकल्प सामंती सूरमाओं को 24 के चुनाव में चारों खाने चित करेगा। नकवी ने कहा कि कुछ दल जुगाड़ के जमघट से जनादेश की पनघट का रास्ता तलाश रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि मोदी के काम करिश्मे के पहाड़ के सामने कुंठित कुनबे के जुगाड़ को 24 के चुनाव में 440 वोल्ट का झटका लगेगा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर बोलते हुए कहा कि एक हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं जो 500 साल से जो मुद्दा अटका हुआ था, लटका हुआ था, सांप्रदायिक उन्माद और सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ता जा रहा था, उसका समाधान इस युग में हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ना होते तो सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर पर मुद्दे पर जो निर्णय हुआ है उसका हंस-शाह बानो केस पर हुए निर्णय की तरह ही होता और रामलला को अभी भी 500 साल तक टेंट में रहना होता। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल का समय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने के लिए राम मंदिर के निर्माण में जो रोड़े थे उनको हटाने का निर्णय के साथ आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते थे आज इसको लेकर समाज के सभी वर्गों के लोग, मुस्लिम समाज भी खुश है, वह इस बात से संतुष्ट है। हो सकता है कि आपके वोट में कंजूसी रही हो, लेकिन मोदी जी ने और योगी जी ने विकास में कमी नहीं की। और ये इस बात का प्रतीक है कि जब विकास में कमी नहीं तो आने वाले 2024 में विश्वास और वोट में भी कमी नहीं होनी चाहिए। अभी एक बात कुमार साहब ने कही, जो सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा जख्म जो कमजोर तबके हैं, जो पिछड़े तबके हैं, जो अल्पसंख्यक समाज है, उनको देने वाले लोग कौन है?
दंगे होते हैं, दबंग होते हैं, बलवे होते हैं, बलवाई होते हैं, आतंक की आफत होती है। ये सबसे बड़ी एक समस्या है। और मैं तो कभी कभी देखता हूं जो अड़ोस पड़ोस में हो रहा है, जिस तरह के आसपास के आतंक, महीनों से आतंक के धमाके सुनाई पड़ रहे हैं, बेगुनाहों की लाशें दिखाई पड़ती हैं, तो हम तो खुदा का शुक्र, ऊपर वाले का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा देश ऐसे मजबूत हाथों में है कि हमारे देश के लोग, हमारे देश के और समाज के लोग महफूज हैं, सुरक्षित हैं। आज जो है वो किसी हमास का हाहाकार, किसी आतंक की आफत से हमारा देश सुरक्षित है। किस प्रकार के कार्य करे हैं और आज आप इस प्रोग्राम में आए हैं? शुक्रिया भाईजान मोदी। शुक्रिया भाईजान मोदी जी का, योगी जी का, भाई सबका स्वागत है भैया, सबका बहुत बढ़िया काम कर रहा है मोदी जी। बिल्कुल कभी किसी ने फ्री में अनाज नहीं दिया, इन्होंने दिया है। हर प्रकार की सहूलियत दे रहे हैं हर औरत को। क्या लगता है कि भारतीय बीजेपी सरकार भय भेदभाव की राजनीति कर रही है या जो विपक्ष? नहीं 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 नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। ये लोगों का कहना है भेदभाव, नहीं तो हम तो कभी समझेंगे ही नहीं भेदभाव करते हैं मोदी जी। क्या नाम है आपका पूरा नाम? शबाना। थैंक यू। शबनम अंसारी। शबनम जी, आज जो प्रोग्राम हुआ, शुक्रिया मोदी भाईजान। जी मोदी जी, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम? मोदी जी भैया ने बहुत अच्छा काम करा है। अब आगे देखते हैं कैसे हैं। हम तो सोचा वही आए, अच्छा है, विकास हो। और 3 तलाक पे भी बहुत अच्छा करा है। जो महिलाओं को उत्पीड़ित करते हैं उससे भी बचे हैं हम लोग, बहुत सेफ्टी मिली है। आगे देखते हैं मोदी जी क्या करेंगे, क्या सहायता करेंगे हम लोगों का। मतलब कुछ से हो चुके हैं, कुछ रह गई हैं, वो भी मतलब हो जाएंगी, मिल जाएंगी हमें। कुछ से हो चुके हैं, कुछ रह गई हैं, तो वो भी। 2024 में किस सरकार को आप चुनना चाहते? मोदी जी को। नाज़िमा, ये बताइए कि आज जो प्रोग्राम हुआ है, शुक्रिया भाईजान मोदी जी, इसको किस प्रकार से लेते हैं? क्या जो कार्य मोदी सरकार ने किए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? जी, पूरी बात बताएं। जी मैं इसलिए संतुष्ट हूँ कि मेरा बहुत जैसी लाभ हैं। महिलाएं हमारी जो शौच के लिए बाहर जाती थीं तो उनके लिए घर घर शौचालय बनाया गया मोदी भाईजान ने। फिर मेरी महिलाएं 3 तलाक से बहुत परेशान थी, उसके लिए मेरे देखो मोदी भाईजान ने करा। फिर राशन दो, किसी समाज में राशन कहीं नहीं मिला, राशन किसी ने नहीं दिया फ्री। अब मोदी भाईजान ने राशन फ्री दिया, इसलिए मैं मोदी भाईजान का शुक्रिया अदा करती हूँ। कि 145-50 करोड़ हिंदुस्तानियों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, वो उसका एक ही कारण है कि पिछले कई दशकों से जो सियासी तुष्टीकरण का छल था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास के, समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया। और सियासी तुष्टीकरण का छल जब समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त हुआ है, तो समाज का सभी हिस्सा, समाज का सभी वर्ग तरक्की के सफर का बराबर का हम सफर बना है। उसके साथ ही साथ जो एक लगातार चलता था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रिवाज, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रिवाज को नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से मजबूत बनाया है, तोड़ा है। और समाज के उस हिस्से को भी इस बात का यकीन और इस बात का विश्वास दिलाया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इन पिछले 10 सालों में देश में बदलाव आया है, विकास हुआ है, उस विकास के सफर के सभी लोग, सफर के सभी लोग मजबूती के साथ हम सफर बने हैं। हमें इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जब किसी भी समाज के हिस्से और अल्पसंख्यक और मुसलमानों के साथ विकास में कमी नहीं की, तो वोटों में भी कोई वर्ग कंजूसी नहीं करे। क्योंकि अगर विकास में कमी नहीं तो वोटों में कंजूसी क्यों? आज जो है वो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आज MY फैक्टर सांप्रदायिक नहीं रह गया है। आज MY फैक्टर मोदी और योगी फैक्टर हो गया है। और ये मोदी और योगी फैक्टर सभी समाज के हिस्सों के सुरक्षा का, समृद्धि का की गारंटी है।
और आज पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया है कि किस तरह से प्रजातंत्र जो है वो परिवार तंत्र को पछाड़ करके परवान चढ़ सकता है। कुछ लोग जरूर जो है उत्तर प्रदेश में तो मैं देख रहा हूं कि एक तरफ जो है वो सामंती सुल्तान और समाजवादी टीपू, ये दोनों छटपटा रहे हैं। उनको लगता है कि उनके जो सांप्रदायिक वोटों के ध्रुवीकरण की दुकान थी उस पे ताला लग गया है, और जो सांप्रदायिक वोटों के ध्रुवीकरण की दुकान पे ताला लगा है उसका मुख्य कारण है कि आज उनके पास मुद्दे नहीं रह गए हैं। आज किसी तरह का जो लोगों को गुमराह करने का कारण नहीं बना है, और इसीलिए वो अब जुगाड़ के जमघट में लगे हुए हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जुगाड़ के जमघट में से भी वो जनादेश के पनघट तक नहीं पहुँचेंगे, और 24 के चुनाव में भी चारों खाने चित होंगे, बल्कि 24 के चुनाव में उन्हें 424 वोल्ट का झटका लगेगा। मुझे जो दिखाई पड़ रहा है इस गुनाहों के गटर में गठबंधन के शटर से अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती अलग से चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। पे अगर गठबंधन का शटर लगा करके ये सोचेंगे तो इस गठबंधन की गठरी में जितना छेद है उससे ज़्यादा उनके नेताओं में मतभेद है। अब इनके आप अगर देखें तो कई लोग जो है वो अभी तक तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने हुए थे, अब जो है कहते जी हमें संयोजक ही बना दो, पहाड़ से गिरे और जुगाड़ पे अटके। अब उनको लगता है कि जी हमें जो है वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ना भी सही तो कम से कम प्रधान लिपिक तो बना दो। तो ये चल रहा है। नकवी जी, मायावती अलग से चुनाव लड़ने की बात कही है। देखिए, राहुल गांधी जी समय समय पर पॉलिटिकल पर्यटन पे निकलते हैं। उनका जो सैर करने का कभी कभी मूड होता है तो वो उसको जो है कभी जोड़ो यात्रा, कभी तोड़ो यात्रा, कभी घोड़ो यात्रा, कुछ कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो हमें तो उनकी यही शुभकामनाएं हैं कि वो अपने इस यात्रा को करते रहें, उछल कूद करते रहें, और कम से कम जो है सड़कों पे 20-25 साल घूमेंगे तो उनको गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान खेत खलिहान की हकीकत का पता लगेगा। मायावती ने मंत्री सुप्रीम कोर्ट का ज्ञान वापी को देखिए, मायावती जी अकेले लड़ेंगी, दुकेले लड़ेंगी, ये तो उनकी पार्टी का निर्णय है। जो भी वो उचित समझे वो करें। लेकिन उससे ये बात तो सही है कि जो अभी ये जुगाड़ का जमघट इकट्ठा हो रहा था उस जमघट में भी जो है वो अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी को लेकर आज निर्देश दिया है कि उसके बजू खाने की सफाई करवाई जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, राम मंदिर का मुद्दा आप देखिए, हम तो अपने आप को हम सब सौभाग्यशाली मानते हैं कि जो 500 साल से जो मुद्दा अटका हुआ था, लटका हुआ था, जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद और सांप्रदायिकता की भेंट चढ़ता जा रहा था, उसका समाधान इस युग में हुआ। अगर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी न होते तो सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के मुद्दे पर भी जो निर्णय हुआ है उसका भी हश्र, जो शाहबानों का निर्णय का हश्र हुआ था वो होता, और रामलला को अभी भी जो है 500 साल और टेंट में रहना पड़ता। ये तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल का समय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी करने के लिए राम मंदिर के निर्माण में जो रोड़े थे उसको हटाने का निर्णय के साथ आज राम मंदिर का राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो लोग इसे हिंदू मुसलमान की बात करते थे, आज इसको लेकर के समाज के सभी वर्गों के साथ मुस्लिम समाज भी खुश है। वो इस बात से संतुष्ट है कि जिस मुद्दे को जो विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक था उसका सफाया हो रहा है, और जिस मुद्दे को लेकर के हमें जो है वो देश में बिखराव और टकराव पैदा कराया जाता था वो खत्म। मंदिर तो